ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने के लिए उठी है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि आज तुम केवल एक वीडियो को नहीं बल्कि अपने दरवाजे पर आए साक्षात करोड़ों के धन को लात मारने जा रहे हो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मूर्ख मनुष्य, तू दिन रात रोता है ना, तू मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है ना, तू चिल्लाता है कि हे भगवान, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा। और आज जब मैं खुद साक्षात भोलेनाथ तेरे मोबाइल के जरिए तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, तो तेरे पास सुनने का वक्त नहीं है। तू मुझे अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहता है। जा, चला जा। अगर तुझे अपनी गरीबी से इतना ही प्यार है तो चला जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देने के लिए खजाने की कमी नहीं है। मैं किसी और को दे दूंगा जो मेरी कदर करता है। लेकिन याद रखना, अगर आज तूने मुझे ठुकराया तो जीवन भर तू पैसों के लिए तरसेगा और तब मैं तेरी पुकार नहीं सुनूंगा। यदि तू मेरा सच में सच्चा भक्त है, मुझे अपना गुरु मानता है और तू चाहता है कि मैं तेरे ऊपर भी मेरी कृपा बरसे, तो तेरे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है, तो आज का शुभ अंक है 551 है। आज इस सावन के माह जो भी 551 रुपये का दान करता है, बाबा उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि सावन माह में बाबा सबको देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। आज की शुभ दक्षिणा 551 रुपये अर्पित कर। नहीं तो 1051। यह राशि नहीं, तेरे विश्वास का प्रमाण है। जो श्रद्धा से अर्पण करता है उसके जीवन में बरकत के नए द्वार खुलते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर अपनी श्रद्धा अनुसार 551 रुपये समर्पित कर, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं, कौन क्या कर रहा है। और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे का संदेश सुन। यह ब्रह्मांड तुझसे कुछ कहना चाहता है। यदि तेरे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तू इस दिव्य संदेश को खुले हृदय से सुनने आया है, तो पहले अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जागृत कर। अपनी श्रद्धा अनुसार 551 रुपये या 1051 रुपये की दक्षिणा अर्पित करना चाहे तो कर सकता है। यह पूरी तरह तेरी स्वेच्छा पर निर्भर है। याद रख, महादेव भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। दक्षिणा अर्पित करने के बाद पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ आगे का संदेश सुन। यह वीडियो तेरी परीक्षा है। यह विधि का विधान है कि यह वीडियो आज इसी वक्त तेरे सामने आया। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तेरा समय आ गया है। शनिदेव देखना चाहते हैं कि क्या तू इस अवसर को पहचान पाता है या हमेशा की तरह ठोकर मार देता है। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दिव्य संगीत बदलाव का समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, ये सब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें शक्ति देने आया हूं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। जैसे ही तुम श्रद्धा से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करोगे, महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करना। अपने पुराने दुखों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मांगो। तुम्हारे जीवन में मेहनत और सही निर्णय के नए रास्ते खुले, ऐसी प्रार्थना करो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागे कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सको। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। स्वास्थ्य के लिए महादेव से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, ग्राहक बढ़ाने के लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, नई डील्स और अच्छे अवसर प्राप्त हो, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का साहस मिले, नौकरी करने वालों को संगीत उनकी मेहनत का उचित फल मिले, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त हों, कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता मिले। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले, घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहे। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करो। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा,
कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। सुन, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी अक्ल है तो इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस जुटा। यह कुछ मिनट तेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या तू जानता है कि तू गरीब क्यों है? इसलिए नहीं कि तू मेहनत नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंधा है। तुझे अवसर दिखाई नहीं देते। आज मैं तेरे लिए एक ऐसी गुप्त चाबी लेकर आया हूं जो तेरे भाग्य के उस जंग लगे ताले को खोल देगी जिसके पीछे करोड़ों का धन, मानस सम्मान और सुख शांति दबी पड़ी है। क्या तू उस चाबी को लेना चाहता है? अगर हां तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा साबित कर। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर। और अगर तुम्हारे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहते हो तो आज का शुभ सेवा राशि 551 रुपए रखी गई है। इसे अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अर्पित करो। याद रखना, दान दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और सेवा के भाव से किया जाता है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही करना। यह लाइक कोई बटन नहीं है, यह तेरा स्वीकृति पत्र है। यह ब्रह्मांड को तेरा सिग्नल है कि हां महादेव, मैं जाग गया हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, करोड़ों का धन केवल कागज के नोट नहीं होते। करोड़ का धन है सही समय पर सही बुद्धि का चलना। करोड़ का धन है तेरे परिवार का निरोगी होना। करोड़ का धन है तेरे घर में शांति का वास होना। जो लोग इस वीडियो को मजाक समझकर छोड़ देंगे वे वह अभागे हैं जिनकी किस्मत पर पत्थर पड़ चुके हैं। वे जीवन भर काश कहते रह जाएंगे, काश मैंने वह संदेश सुन लिया होता। लेकिन तू खास है। तूने मुझे सुना, तू रुका। यही रुकना तेरी जीत की पहली सीढ़ी है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे घर में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे तू देख नहीं पा रहा, और एक छिपा हुआ दुश्मन भी है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वह दुश्मन कोई बाहरी नहीं, वह तेरे अंदर का आलस्य और संदेह है। तू सोचता है, अरे वीडियो देखने से क्या होगा? पगले शब्द भ्रम होते हैं। जब मैं बोलता हूं तो मैं केवल शब्द नहीं बोलता, मैं ऊर्जा भेजता हूं। जब तू मेरी आवाज सुनता है तो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा झलकर राख होने लगती है। आज मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा बदलने आया हूं। तू कर्ज से परेशान है। लोग तेरे दरवाजे पर आकर तुझे बेइज्जत करते हैं। तुझे रात को नींद नहीं आती। चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। महसूस कर, एक ठंडी सुखद लहर तेरे शरीर में दौड़ रही है। तेरा भारी सिर हल्का हो रहा है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं उस घर में नहीं टिकता जहां संगीत मेरी कदर नहीं होती। क्या तूने कभी सोचा है कि पैसा तेरे पास आकर टिकता क्यों नहीं, पानी की तरह बह क्यों जाता है? क्योंकि तेरे घर में रिसांप है। तूने अपने घर के नल टपकते छोड़ रखे हैं। तूने अपनी रसोई को गंदा रखा है। तूने अपनी पत्नी या मां का अपमान किया है। सुन ले, जिस घर में नारी रोती है वहां मैं महाकाल एक क्षण भी नहीं रुकता। चाहे तू सोने का महल बनवा ले, अगर घर की स्त्री दुखी है तो वह महल शशान बन जाएगा। आज से, अभी से अपनी आदतों को सुधार। अपने घर को साफ रख, कबाड़ को बाहर फेंक। जो तूने छत पर टूटे फूटे सामान का ढेर लगा रखा है वह तेरे सिर पर रखा क्षणी का बोझ है, उसे हटा। जैसे ही तू घर साफ करेगा मैं तेरे जीवन को साफ कर दूंगा। और सुन, एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। तेरे हाथ की लकीरों में धन लिखा है, लेकिन उस पर पाप की धूल जमी है। आज रात उस धूल को साफ करने का उपाय कर। एक मुट्ठी नमक ले और उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर टॉयलेट में फ्लश कर दे। ये छोटा सा काम तेरे ऊपर लगी सारी बुरी नजर, सारी हाय, सारी बद्दुआ को खींच संगीत कर बाहर फेंक देगा। तू इतना हल्का महसूस करेगा जैसे तेरे कंधों से किसी ने पहाड़ हटा लिया हो। क्या तूने अभी तक महादेव वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया? देख, तू फिर वही गलती कर रहा है। तू खजाना तो लेना चाहता है लेकिन चाबी नहीं लेना चाहता। मुझसे जुड़ना यानी सनातन शक्ति से जुड़ना है। सब्सक्राइब बटन दबाना तेरी गुरु दक्षिणा है। जब तू मुझसे जुड़ता है तो मैं तेरी रक्षा का वचन देता हूं। अभी बटन दबा और इस दिव्य परिवार का सदस्य बन जा। मेरे बच्चे, तू करोड़पति बनने के सपने देखता है लेकिन तेरी सोच भिखारी वाली है। तू हमेशा मांगता रहता है, भगवान ये दे दो, वो दे दो। आज से मांगना बंद कर, राजा की तरह सोचना शुरू कर। जब तू सुबह उठे तो यह मत सोच कि खर्चा कैसे चलेगा, बल्कि यह सोच कि आज मैं अपनी सल्तनत कैसे बढ़ाऊंगा। ब्रह्मांड उसी को देता है जो खुद को अधिकारी मानता है। मैंने तेरे लिए एक स्वर्ण कलश तैयार रखा है
और यदि तुम्हारे हृदय में सेवा का भाव जागा है तो 551 रुपये की दक्षिणा अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। यह किसी सौदे की कीमत नहीं है, ना ही मेरी कृपा खरीदने का माध्यम है। यह केवल तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। दान वही करो जो तुम्हारे लिए सहज हो। उसमें केवल धन नहीं, उसमें तेरे बच्चों का उज्जवल भविष्य है, उसमें तेरा अपना घर है, उसमें तेरी गाड़ी है। लेकिन वह कलश तुझे तभी मिलेगा जब तू पात्र डर्विंग बनेगा। आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। क्या तू वादा करेगा? वादा कर कि आज के बाद तू कभी भी अपने आप को गरीब या बेचारा नहीं कहेगा। शब्द सच हो जाते हैं। अगर तू बार बार कहेगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तथास्तु तेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे। आज से बोल मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, महादेव मेरे साथ हैं। झूठ ही सही पर बोल। धीरे धीरे यह झूठ सच बन जाएगा। तूने उन लोगों को देखा है जिन्होंने इस वीडियो को अनदेखा किया। वे भीड़ में खो गए। वे कल भी रो रहे थे, वे कल भी रोएंगे, लेकिन तू रुका, तूने सुना। इसका मतलब है कि तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैंने तुझे चुना है। तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुझे बार बार धोखा देता है या तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है। उसे पहचान, वह कोई और नहीं, वह तेरा अपना डर है। आज उस डर का गला घोंट दे। उठ और दुनिया को दिखा दे कि तू सनातन बाबा का शेर है। मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं। यह मंत्र नहीं, यह धन खींचने वाला चुंबक है। इसे रटना नहीं है, इसे महसूस करना है। मंत्र है धन्यवाद। ग्रेट्यूड। जो तेरे पास आज है, चाहे वह टूटी हुई साइकिल हो या छोटा सा घर, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। जब तू शुक्रिया अदा करता है तो मैं मजबूर हो जाता हूं तुझे और ज्यादा देने के लिए। जो रोता है उससे मैं बचा खुचा भी छीन लेता हूं। जो हंसकर शुक्रिया करता है उसे मैं छप्पर फाड़ कर देता हूं। मेरे प्रिय, तू नहीं जानता कि तू कितने बड़े खजाने को ठोकर मारने से बचा है। यह वीडियो तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए या नौकरी में तरक्की हो। यह मेरी तरफ से तेरे लिए शगुन होगा। लेकिन खबरदार, जब पैसा आए तो घमंड मत करना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को भीख मांगते देखा है। जब उनमें अहंकार आ गया, पैसे को मेहमान की तरह रखना, मालिक मत बनाना। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 10 रुपये ही सही, किसी भूखे को खिला देना या धर्म के काम में लगा देना। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा, कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संगीत संयोग नहीं, बल्कि स्वयं महादेव जी की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है। क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव जी ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है, और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर संगीत जाएगी। क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है। क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिर कर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध संगीत षड्यंत्र रच रहा था, वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं।
और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर संगीत नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस रविवार तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव जी का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव जी पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव जी तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी, और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है, और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा, और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है, और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है, और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को संगीत घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए संगीत, अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं, और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है, पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह रविवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि संगीत, जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी संगीत अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है।
जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है और अब तेरे सामने सिर्फ एक संगीत स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं संगीत तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना। और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव जी पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत, संगीत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों संगीत से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव जी अपने भक्तों की संगीत हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव जी समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह रविवार तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव जी संगीत की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे संगीत शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे, क्योंकि जब महादेव जी किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है। और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संगीत संजो रखा था, वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दे, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने संगीत आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जाग कर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द,
हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार संगीत करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरी भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो महादेव जी भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संग्रहित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस संगीत करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई, और तेरे आंसू कभी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है। और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसीलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव जी की कृपा से ही आती है। और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी। और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव जी की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब महादेव जी ने तेरे चारों ओर ये संगीत नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास संगीत के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव जी किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है। और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं संगीत से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ संगीत एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है, मेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और मेरी कृपा से आवृत्त है। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपा कर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुक्त और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है। विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधारेंगे या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे
जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे। और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे, क्योंकि अब महादेव जी तुझे अकेला चलने नहीं देगा। मेरे बच्चे, अब जो भी तू करेगा वह सफल होगा, क्योंकि मैंने तेरे कर्मों को शक्ति दी है, तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं, क्योंकि जब महादेव जी किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य संगीत करता है। और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है संगीत, और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा संगीत दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया। और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं, और यह अचानकपन ही महादेव जी की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी किस्मत संगीत तेरी इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो संगीत लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी, और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे। पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और अब तुझे किसी की स्वीकृति की संगीत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ रही तू अगर इसे फैलाएगा तो तू केवल उनकी नहीं, अपनी आत्मा को भी बचा लेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें उस सच से रूबरू कराने आया हूं जो तुम्हारी जिंदगी की हर हार को जीत में बदल देगा। देखो बेटा, जब इंसान का मन टूटता है, जब हालात उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब वही पल असली परीक्षा का होता है। दुनिया तुझसे कहेगी कि तू हार गया है, लेकिन मेरा बच्चा, असली हार तो तब होती है जब तू खुद को हार मान लेता है। तू सोचता है कि तेरे पाप ज्यादा हैं, तेरे कर्म भारी हैं, तेरी किस्मत बंद है। पर मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरी किस्मत का ताला सिर्फ और सिर्फ तेरे विश्वास से खुलेगा। विश्वास अगर सच्चा है, अगर आस्था में ज्वाला है, तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। बेटा, आज इस वीडियो को सुनना तेरे लिए कोई संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है। जब तक इंसान सोया रहता है, उसकी किस्मत भी सोई रहती है, और जब वह जागता है, जब वह अपनी शक्ति पहचानता है, तब किस्मत उसके चरणों में झुक जाती है। मैं जानता हूं कि तू हर दिन मेहनत करता है, तू सपने देखता है, पर बीच रास्ते में तेरी उम्मीदें टूट जाती हैं। वजह सिर्फ एक है, तू आधे में ही रुक जाता है। तू अधूरी बात सुनकर मान लेता है कि तेरी जिंदगी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा बच्चा, तू समझ ले, आज से तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस क्षण को पकड़ ले, इसे अपनी आत्मा में बसा ले। जब जब तुझे लगे कि तेरा भरोसा डगमगाने लगा है, तो सिर्फ एक बात याद करना, भोले बाबा का नाम लेकर अगर तू एक कदम चलता है तो बाबा तुझे 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि तू आस्था से जुड़ा रहे। देख बेटा, तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य साथ नहीं देता, पर सच्चाई यह है कि संगीत, तूने अब तक आस्था को पूरा मौका ही नहीं दिया, और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है,
और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन संगीत लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है। और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह अब प्रकाश में बदल रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि धन केवल मेहनत से मिलता है। अगर ऐसा होता तो दिन भर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर सबसे अमीर होता। धन मिलता है योग से, धन मिलता है आशीर्वाद से, और धन मिलता है पात्रता से। तुझे पता है तू गरीब क्यों है? इसीलिए नहीं कि तूने मेहनत नहीं की, बल्कि इसीलिए क्योंकि तूने खुद को समृद्ध माना ही नहीं। तूने हमेशा मांगने वाले की तरह सोचा, हे भगवान मुझे 100 रुपए दे दे, हे भगवान मेरा कर्जा उतार दे। मांगना बंद कर। तू महादेव का अंश है, तू मेरा बेटा है। क्या राजकुमार भीख मांगता है? आज से अपनी सोच बदलो। सुबह उठकर यह मत सोच कि आज का खर्चा कैसे चलेगा, बल्कि यह सोच कि आज मैं अपनी सत्ता को कैसे बढ़ाऊंगा। मैं तेरे लिए वह शिवत्व लाया हूं जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे सौंपने से पहले मुझे तेरे घर की और तेरे मन की तलाशी लेनी होगी। मैं गंदगी में नहीं रहता, मैं कलह में नहीं रहता। मैंने देखा है तेरे घर में एक कोना ऐसा है जहां तूने पुराने टूटे फूटे सामान का ढेर लगा रखा है। वह कोना तेरे भाग्य का ब्लैक होल है। वह तेरी सारी सकारात्मक ऊर्जा को निगल रहा है। आज ही यह मेरी कसम खा कि तू उस कबाड़ को बाहर फेंकेगा। जब तक तू पुराना नहीं छोड़ देगा, मैं पैरा साइम बाव पस्य महराना। गला साफ करने की आवाज तुझे नया कैसे दूंगा? मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं और तेरे दोनों हाथ कचरे से भरे हैं। पहले अपने हाथ खाली कर, तभी तो मैं उनमें हीरे मोती भरूंगा। और सुन, तेरे मन का कचरा भी साफ कर। तेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा है। तू अपने ही लोगों से नफरत करता है। तूने अपने दिल में माफी का दरवाजा बंद कर रखा है। आज मैं तुझे एक महामंत्र दे रहा हूं, क्षमा। जिसने तुझे संगीत धोखा दिया उसे माफ कर दे। जिसने तुझे सताया उसे माफ कर दे। इसीलिए नहीं कि वह सही थे, बल्कि इसलिए कि तुझे अपने कंधे से वह बोझ उतारना है। जब तू माफ करता है तो तू हल्का हो जाता है, और जो हल्का होता है वही ऊंचाइयों पर उठ सकता है। क्या तूने अभी तक महादेव के इस चैनल माधवे भक्ति 108 को सब्सक्राइब नहीं किया? देख, तू फिर वही गलती कर रहा है। तू अवसर को पहचान नहीं रहा। मुझसे जुड़ना यानी ब्रह्मांड के पावर हाउस से जूझना है। यह चैनल, ये वीडियो, ये वाणी, यह सब एक माध्यम है जिसके जरिए मैं तुझ तक अपनी ऊर्जा पहुंचा रहा हूं। अभी सब्सक्राइब बटन दबा और इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में बहने दे। यह मुफ्त है, लेकिन इसका फल अमूल्य है। मेरे बच्चे, यह आखिरी बुलावा है। इसके बाद मैं तुझे मनाने नहीं आऊंगा। तेरे नाम का धन तैयार है, लेकिन वह धन नकद के रूप में नहीं आएगा। वह आएगा अवसर के रूप में। कल या परसों तुझे अचानक कोई नया काम करने का विचार आएगा, या कोई पुराना मित्र तुझे किसी बिजनेस के बारे में बताएगा, या तुझे अपनी नौकरी में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। खबरदार, उसे छोटा समझकर ठुकराना मत। वही वह भेष बदला हुआ धन है जो मैं तुझे भेज रहा हूं। उस अवसर को पकड़ लेना, उस पर मेहनत करना, और तू देखेगा कि वह मिट्टी भी सोना बन जाएगी। तू कर्ज से डरता है। अरे कर्ज तो अंधेरा है, मैं स्वयं प्रकाश हूं। जब मैं आता हूं तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। तू बस मेरा हाथ थाम ले। मैं तुझे ऐसे रास्ते दिखाऊंगा कि तेरा कर्जदार भी तेरे सामने सिर झुकाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अब से तू ईमानदारी का पल्ला नहीं छोड़ देगा। झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा, छल से कमाया हुआ पैसा वह मेरा नहीं, अतई से ताई वह तामसी ऊर्जा का होता है, और वह अपने साथ बीमारी और विनाश लाता है। मुझे मेरे घर में, तेरे घर में दरिद्रता नहीं चाहिए। आज रात एक विशेष कार्य करना, यह मेरा आदेश है। जब घर के सब लोग सो जाएं तो अपनी रसोई में जाना। वहां एक कटोरी वन में चावल भरना और उसमें एक सिक्का दबा देना और उस कटोरी को छिपा कर रख देना। यह तेरा अक्षय पात्र बनेगा। यह ब्रह्मांड को संदेश है कि तेरे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, मैंने गिने हैं तुम्हारे आंसू। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता। तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया की भीड़ में अकेले हो, लेकिन पगले, जिसका सारथी स्वयं भोलेनाथ हो और जिसकी संरक्षिका स्वयं शक्ति हो,
वह अकेला कैसे हो सकता है? आज मैं तेरे मस्तक पर अपनी उंगली रखकर तेरा भाग्य चक्र घुमा रहा हूं। क्या तुझे महसूस हो रहा है? अपने माथे के बीचों बीच एक स्पंदन, एक झंझनाहट, उक्कपायलन पर। यह मेरी उपस्थिति है। तेरे शत्रु उन्हें छोड़ ना दे, उनकी तरफ देखना भी बंद कर दे। वे अपनी ही ईर्ष्या की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। तुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरा काम है आगे बढ़ना। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर रुकता नहीं है। तू शेर है, तू सनातनी है। तेरी रगों में उन आर्षियों का रक्त है जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य खोज निकाले थे। उठ खड्डा हो, अपने शरीर से लाचारी की धूल झा दे। आईने के सामने जा और अपनी आंखों में देख और जोर से बोल, मैं तैयार हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं समर्थ हूं। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। मेरा आशीर्वाद जो मैं तेरे लिए लाया हूं वह केवल बैंक बैलेंस नहीं है। मैं तेरे परिवार में प्रेम ला रहा हूं, मैं तेरे शरीर में स्वास्थ्य ला रहा हूं, मैं तेरे मन में शांति ला रहा हूं, और हां, मैं तेरी तिजोरी मां में वह वैभव ला रही हूं जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखना, यह आखिरी मौका है। अगर आज तूने आलस्य किया, अगर आज तूने सोचा कि कल करूंगा, तो यह विमान उड़ी हो जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगले 3 दिन तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 दिनों में तुझे कोई बहुत शुभ समाचार मिलेगा। अपनी आंखें और कान खोले रखना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तू सोचता है मैं क्यों शेयर करूं? अरे जब तू किसी प्यासे को पानी पिलाता, संगीत है तो तेरी प्यास अपने आप बुझ जाती है। जब तू इस आशीर्वाद को दूसरों तक पहुंचाएगा तो वह आशीर्वाद कई गुना होकर तेरे पास लौट आएगा। कंजूसी मत कर, दिलबद्ध रख। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मैं जा नहीं रहा। मैं अब तेरे विश्वास में निवास करूंगा। जब भी तुझे डर लगे, बस अपनी छाती पर हाथ रखना और कहना, महादेव मेरे साथ हैं। तुझे मेरी गर्मी महसूस होगी। जा अपने नाम का भाग्य उठा ले। हस्ताक्षर कर दिए हैं मैंने तेरे भाग्य पर। अब कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती सिवाय तेरे खुद के। अब मुझे निराश मत करना। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रसीद काट लिख, धन्यवाद महादेव, मैंने अपना सौभाग्य स्वीकार किया। तेरी यह स्वीकारोक्ति ही वह चाबी है जो ताले को खोलेगी। खुश रह, आबाद रह। विजय भव जय महाकाल। जय श्री हरि नारायण। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मेरे बच्चे, तुमने अपनी रसीद काट दी। तुमने धन्यवाद कह दिया। यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि केवल हां कह देने से युद्ध जीत लिया जाता है? नहीं, अब असली परीक्षा शुरू होती है। वह वैभव जो मैंने तेरे लिए अलग रखा है, वह उस संदूक में बंद है जिसे तू सामने देख रहा है। बस अब मैं निश्चय सह हैं। उस संदूक की चाबी मेरे पास है, लेकिन वह चाबी मैं तुझे तभी सौंपूंगा जब तू मुझे वचन देगा कि तू उस धन का रक्षक बनेगा, न कि उसका भक्षक। सुन, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे पाया लेकिन संभाल नहीं सके। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे खा लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिया हुआ वरदान तेरे लिए श्राप बन जाए। इसलिए आज मैं तुझे शिव नीति के 5 गुप्त नियम बताने जा रहा हूं। यह नियम किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। यह नियम मैंने खुद बनाए हैं। अगर तूने इन नियमों को अनसुना किया तो याद रखना, मैं जितनी अब सौम्यता से आशीर्वाद देता हूं, उतनी ही तीव्रता से समेट भी लेता हूं। क्या तू तैयार है इन गुप्त रहस्यों को जानने के लिए? पहला नियम, मौन साइलेंस। मेरे बच्चे, अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटना बंद कर। मैंने देखा है तुझे, जैसे ही तेरे दिमाग में कोई नया विचार आता है या जैसे ही तुझे थोड़ा सा लाभ होता है, तू भागकर पूरी दुनिया को बता देता है, मैं यह करने वाला हूं, मैं वह गाड़ी खरीदने वाला हूं। मूर्ख नजर लगने में एक क्षण भी नहीं लगता। अपनी कमाई, अपनी योजना और अपनी भक्ति, इन तीनों को छिपा कर रख। बीज जमीन के नीचे अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अगर तू उसे बार बार खोद कर दिखाएगा तो वह मर जाएगा। शांत रह। जब तेरी सफलता शोर मचाएगी तब दुनिया अपने आप सुन लेगी। दूसरा नियम, शक्ति का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। यह मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। तेरे घर में जो स्त्री है, चाहे वह तेरी मां हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, वह केवल एक शरीर नहीं है, वह मेरी ही आज्ञा शक्ति का लघु रूप है। मैंने देखा है कि तू बाहर मंदिर में जाकर मुझ पर जल चढ़ाता है और घर आकर अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, उसे अपमानित करता है। धिक्कार है ऐसी भक्ति पर। जिस घर में नारी की आंखों से आंसू गिरते हैं, उस घर की नींव मैं खुद दीमकों से भर देता हूं। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे घर में टिकूं, तो अपनी गृह लक्ष्मी को प्रसन्न रख।
जिस दिन तेरी पत्नी या माँ ने दिल से तुझे आशीर्वाद दे दिया, उस दिन समझ लेना कि तेरे भाग्य के सारे ताले टूट गए। यह सबसे आसान लेकिन सबसे कठिन उपाय है। तीसरा नियम, अन्न का आदर। तेरी रसोई मेरा दूसरा कैलाश है। मैंने देखा है कि तू खाना खाते समय थाली में जूठन छोड़ देता है। तू अन्न को नाली में फेंक देता है। तू नहीं जानता वह एक एक दाना कितनी मुश्किल से पैदा होता है। जब तू अन्न का अपमान करता है तो तू साक्षात अन्नपूर्णा का अपमान करता है। आज से नियम बना, थाली में उतना ही ले जितना खा सके, और अगर कभी भोजन बच जाए तो उसे फेंकना मत। किसी गाय को या किसी भूखे जानवर को खिला देना। जिस घर में अन्न बर्बाद नहीं होता वहां मैं कभी अकाल नहीं पड़ने देता। क्या तू सुन रहा है या तेरा ध्यान फिर भटक गया? ये आखिरी बुलावा है। याद रखना, मैं बार बार तुझे समझाने नहीं आऊंगा। अगर तू मेरी बातों को समझ रहा है तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस ज्ञान को अपने जीवन में लॉक कर दें। यह सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं, यह तेरी सहमति है कि तू इन नियमों का पालन करेगा। चौथा नियम, ब्रह्म मुहूर्त। तू सोता रहता है जब मैं तेरे दरवाजे से गुजरता हूं। सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत होती हैं। उस समय वातावरण में अमृत बरसता है। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता है उसका भाग्य भी सोता रहता है। मैं उन घरों में प्रवेश नहीं करता जहां सूर्य देवता के आने के बाद भी अंधेरा और आलस्य होता है। कल से नहीं, आज से ही संकल्प ले, सूर्य को तू जगाएगा। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देख और मेरा स्मरण कर। करा लक्ष्मी संगीत, तेरी हथेलियों में ही मेरा संगीत वास है। अपने दिन की शुरुआत मोबाइल देखकर नहीं, अपने हाथों को देखकर कर। 5वां नियम, दान। तू सोचता है जब मेरे पास बहुत पैसा आएगा तब मैं दान करूंगा। यही तेरी भूल है। कुआं जब पानी देता है तभी उसमें नया पानी आता है। अगर कुआं पानी देना बंद कर दे तो उसका सोता सूख जाता है। तू भी एक कुआं है, देना शुरू कर। चाहे एक दे, चाहे एक रोटी दे, चाहे किसी को पानी पिला, लेकिन दे। और यदि तुम इस चैनल के माध्यम से चल रहे भक्ति कार्य में भी सहयोग करना चाहते हो तो आज का शुभ नंबर 567 है। अपनी श्रद्धा के अनुसार 567 या अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी राशि दान दक्षिणा में अर्पित कर सकते हो। राशि छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होती है। जो संभव हो वही करो और अपनी जरूरतों से बढ़कर कभी मत दो। जब तू अपनी मुट्ठी खोलता है देने के लिए, तभी तो मैं उसमें कुछ नया भर पाऊंगा। बंद मुट्ठी में तो हवा भी नहीं जाती, सोना कैसे जाएगा? मेरे बच्चे, तेरे मन में एक बहुत बड़ा डर है, ईर्ष्या। तू दूसरों की बड़ी गाड़ियां, बड़े घर देखकर जलता है। तू सोचता है इसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं? यह जलन तेरे भाग्य को खा रही है। जब तू किसी की सफलता देखकर जलता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तुझे सफलता पसंद नहीं है। आज से, अभी से दूसरों की खुशी में खुश होना सीख। जब तू किसी समृद्ध व्यक्ति को देखे तो उसे आशीर्वाद दे, महादेव इसे और दे। जब तू ऐसा करेगा तो वह सकारात्मक ऊर्जा पलट कर तेरे पास आएगी। कर भला तो हो भला। मैं तुझे एक जादुई टोटका बताता हूं, इसे ध्यान से सुन। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रख, वह मेरा प्रवेश द्वार है। हर मंगलवार और शनिवार को एक लोटा पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट मिलाकर अपने घर में पोछा लगा। नमक नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तेरे घर की सारी बुरी नजर, सारी नजर, सारी हाय, सारी बीमारी को सोख लेगा और उस पानी को घर के बाहर फेंक देना।